बस्तर के इलाके में कुपोषण की चर्चा पूरे देश में होती रही है। यह ठीक है कि राज्य बनने के बाद बस्तर की तस्वीर बदली है, लेकिन राष्ट्रीय औसत के मुकाबले बस्तर आज भी पीछे ही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि बड़ी संख्या में बच्चे अब भी दुबलापन, ठिंगनापन और कम वजन की समस्या से जूझ रहे हैं। और अब इस पर बस्तर में राजनीति भी शुरू हो गई है। देखिए बस्तर से हमारे सहयोगी अशोक नायडू की ये जरूरी रिपोर्ट। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कुपोषण के आंकड़ों को लेकर राजनीतिक गर्मा गई है। राजनीतिक बहस में कुपोषण और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे अगर केंद्र में हो तो इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर 27 है, यानी प्रति 1000 शिशुओं में 27 की मौत हो जाती है। वहीं 5 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इनमें से 41 बच्चों की मौत हो जाती है। 5 साल की उम्र के बच्चों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगभग 27% बच्चे ठिंगनेपन का शिकार हैं और 7.77% बच्चे दुबलेपन का शिकार हैं। कम से कम 14.23% बच्चों का वजन कम है। अब बस्तर में इन्हीं बच्चों के ठिंगनेपन, दुबलेपन और उनके वजन को लेकर बहस चल रही है। सत्ताधारी भाजपा के नेता जहां ये दावा कर रहे हैं कि कुपोषण के मामलों में गिरावट आई है, वहीं विपक्ष का आरोप है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार की आपूर्ति बंद हो जाने से हालात और बिगड़े हैं। विपक्ष का कहना है कि बस्तर के 7 विकास खंडों के एनआरसी केंद्रों में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछली सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए जाने वाले अंडा, दूध, महुआ, लड्डू, तिल्ली व फल्ली लड्डू जैसी पोषण योजनाएं अब बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा रेडी टू ईट सामग्री भी समय पर नहीं पहुंच पा रही है। इससे भाजपा सरकार की कुपोषण मुक्त अभियान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बस्तर के ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी क्षेत्र भी इस समस्या से अछूते नहीं है और जिला प्रशासन इन स्थिति पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बस्तर जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में कुल 83,000 बच्चे पंजीकृत हैं। इनमें से 14,563 बच्चे कुपोषित हैं, जिनमें से 2,264 गंभीर रूप से कुपोषित श्रेणी में आते हैं, जबकि 12,299 बच्चे मध्यम दर्जे के कुपोषण से प्रभावित हैं। फिलहाल जिले के 7 एनआरसी सेंटरों में 150 से अधिक बच्चों का इलाज जारी है। जिले में कुपोषण अभी 17% है। कभी जब राज्य बना था तो उसमें 52% था, अभी 17% है। सर, कितने गंभीर कुपोषित बच्चे हैं? गंभीर कुपोषित बच्चे जो हैं 2.7% हैं गंभीर कुपोषित, और जो मॉडरेट हैं वो करीब 14% है, 14-17%। सर, एनआरसी सेंटरों में भी क्या अभी बच्चे हैं? हाँ, एनआरसी सेंटर में 70 सीटें हैं, जिसमें 70 सीट हमेशा फुल रहता है ना। आज फुल होकर 70 हो जाएंगे। सर, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है सुपोषित करने के लिए बच्चों को? अभी सुपोषण के एक तो टेक होम राशन है, दूसरा है कि हॉट कुक मील है। अभी तो 2 ही दे रहे हैं इसको। अभी क्या चल रहे हैं? नहीं, मेरी जानकारी में तो 3 लड्डू नहीं है चल रहे। अच्छा, अभी क्या क्या दिया जा रहा है सर? अभी सिर्फ THR और हॉट कुक मील। अच्छा, अंडा? सर, अंडा भी नहीं, अभी ये नहीं हो रहा। अच्छा, और ये इतना आसान नहीं होता, कुपोषण दूर करने में टाइम लगता है ना। कई बार क्या होता है कि कहीं पोषण की कमी है, कहीं कोई बीमारी है, बीमारी के कारण ग्रोथ नहीं होता है, कई बार पोषण करते ग्रोथ नहीं होता है, कई बार कोई तीसरा इशू भी होता है। इसलिए पोषण जो है एक कॉम्प्लेक्स इशू है, उसमें समय लगता है। एनआरसी सेंटर में क्या सुविधाएं दी जा रही है? एनआरसी सेंटर में हम बच्चों का हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के द्वारा बीमारी का इलाज भी किया जाता है, और कम पैसे में कैसे उसको हम पोषण युक्त भोजन बनाएं, वो उसको लोकली अवेलेबल जो फूड रहता है उसको बनाकर खिलाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि माँ जो है उसका हर पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर सके। कुछ राशि भी दी जाती है सर? हाँ, दी जाती है ना उनको। 14 दिन का वो क्या बोलते हैं पर डे के दर से करीब 22-23 रुपये मिलता है। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने DMFT फंड से आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण योजनाएं चलाई, जिसमें महुआ, तिल्ली और फल्ली लड्डू के साथ अंडा और दूध जैसी चीजें शामिल थी।
लेकिन भाजपा सरकार के आते ही ये योजनाएं बंद कर दी गई, जिससे बच्चों की पोषण स्थिति और बिगड़ी है। उनका आरोप है कि पोषण योजनाएं अब सिर्फ कागजों तक सीमित हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों में समय पर ना तो रेडी टू ईट पहुंच रहा है, ना ही गर्म भोजन। 2018 के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर और खासकर छत्तीसगढ़ में जो कुपोषण की दर को कम करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री सुपोषण आहार योजना की शुरुआत की थी। उस योजना के आने के बाद 60,000 से अधिक बच्चे कुपोषण से बाहर निकले। यह देश के इतिहास में स्वर्णिम रिकॉर्ड था, परंतु अभी की जो शाह जी की सरकार है वह इस दिशा में काम नहीं कर पा रही है, जबकि 19, 20, 21, 22, 23 में इस पर बेहतर काम होते गए, कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। और आप सभी लोग देख सकते हैं कि उस दरमियान जो छोटे बच्चे थे 6 वर्ष तक के बच्चों को गर्म भोजन, दलिया, खिचड़ी, अंडा, केला, दूध जैसे सुविधाएं देकर बच्चों को सुपोषण के दायरे में लाया जा रहा था। और एनीमिक महिलाओं को 15 से जो 49 साल की महिलाएं जो उनमें एनीमिया की शिकायत है उनको भी गर्म खिचड़ी, अंडा, दूध देकर कुपोषण से महिलाएं और माताओं को बाहर निकालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, जिसका ऑन द रिकॉर्ड है। परंतु छत्तीसगढ़ में शाह की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में फिर से कुपोषणों की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बच्चों को गर्म खाने नहीं मिल रहे, अंडा नहीं मिल रहा, दूध नहीं मिल पा रहा है, मुनगा और लाल भाजी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ये सब सरकार के प्राथमिकता के कारण होते हैं। कांग्रेस की प्राथमिकता रही है कि छत्तीसगढ़ को कुपोषण से दूर करना है, बच्चों का भविष्य मजबूत करना है। बच्चे मजबूत होंगे तो छत्तीसगढ़ मजबूत होगा। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि शाह सरकार आने के बाद प्रदेश में फिर से कुपोषण ने वापसी कर ली है, महिलाएं एनीमिया के शिकार हो रही है। लेकिन भाजपा प्रवक्ता और जगदलपुर के महापौर संजय पांडे इससे सहमत नहीं है। उनका आरोप है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में डीएमएफटी फंड में भारी भ्रष्टाचार हुआ। उनका दावा है कि भाजपा सरकार के आने के बाद बीते 2 सालों में कुपोषण का प्रतिशत घटा है। संजय पांडे का दावा है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट और गर्म भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और शासन की योजनाएं जमीनी स्तर पर क्रियान्वित हो रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिला बाल विकास विभाग में जो बच्चे हैं, आंगनबाड़ी के बच्चे, डीएमएफटी फंड भी माननीय मोदी जी लाए। मोदी जी के डीएमएफटी फंड का कांग्रेस सरकार में किस प्रकार का दुरुपयोग किया, किस प्रकार के सप्लायरों ने अपना पेट भरा, किस प्रकार उस समय के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया, कांग्रेसी नेताओं के बड़ी बड़ी कोठियाँ बन गई। ये सब आंगनबाड़ी केंद्र में जो वितरित होता था, अंडा इनका सप्लायर रायपुर से आता था, यहाँ अंडा पहुँचता था तो खत्म हो जाता था। दूध की जो बात की थी, दूध से कितनी मौतें हुई ये भी आप सबके ध्यान में है ही। बच्चों को गर्म भोजन, साफ सुथरा गर्म भोजन दिया जा रहा है। जिस रेडी टू ईट मील को इन्होंने व्यवसाय बना दिया था, उस रेडी टू ईट मील के माध्यम से आज बच्चों को मतलब पोषण युक्त भोजन मिल रहा है। कई प्रकार की योजना, मातृत्व वंदन योजना चल रही है। आज कोई महिला है, गर्भवती है, उनको 6,000 रुपये मिलता है। कई प्रकार की योजनाएं भारत सरकार की और राज्य सरकार की, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में अच्छे निर्णय लेकर काम किए जा रहे हैं। जब अच्छा काम होता है तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस के पेट में मरोड़ पैदा होता है और उल जलूल बयानबाजी करते हैं। मुझे नहीं लगता बढ़ रही है। सरकार बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। सभी वर्गों का ध्यान रखा जा रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की नई नई योजनाएं आई हैं। और कांग्रेस को आरोप लगाना है कुपोषण अगर बढ़ रहा है तो सिद्ध करके भी दिखाएं। केवल बयानबाजी करने से नहीं होगा। सरकार बहुत गंभीर है और अच्छे ढंग से काम कर रही है। गौरतलब है कि बीते 2 वर्षों में बस्तर जिले के एनआरसी सेंटरों में करीब 8,000 कुपोषित बच्चों को भर्ती किया गया, जिनमें से केवल 60% बच्चे ही पूरी तरह पोषित हो पाए हैं। बाकी 40% बच्चे अब भी कुपोषण से जूझ रहे हैं। सरकार द्वारा भले ही करोड़ों रुपए खर्च कर योजनाएं चलाई जा रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत और आंकड़े बताते हैं कि क्रियान्वयन में अब भी बड़ी खामियां हैं। घरों की बात करें तो बस्तर में आज भी खाद्य विविधता का अभाव है। बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं खुद ही कुपोषित है। यही कारण है कि बच्चा जन्म से ही कुपोषण की शुरुआत के साथ आता है।
आप कह सकते हैं कि यह पोषण चक्र नहीं, अपोषण चक्र है। पोषण के लिए चावल और पेज पर्याप्त नहीं है। ऊपर से सरकारी योजनाओं तक समाज के अंतिम मनुष्य की पहुंच आज भी आसान नहीं है। बस्तर में कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार की विशेष योजनाएं तो जाने दे, जो मूल योजनाएं हैं उनका भी पूरी तरह से क्रियान्वयन हो जाए तो बस्तर की तस्वीर बदल जाएगी। जरूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।